हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओपन योर स्टडी मोड। तो डिमांड का मीनिंग हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड के मीनिंग से। तो इंडिविजुअल डिमांड होती क्या? इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल, जब हम किसी एक पर्सन के बारे में बात करें। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू दोज क्वान्टिटीज ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर बाय एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर या कस्टमर जो है एक टाइम पे परचेज यानी खरीदता है एट डिफरेंट अल्टरनेटिव प्राइजेस इन अ मार्केट, यानी कि ऐसी प्राइस जिस प्राइस पे कंज्यूमर ग्राहक जो है खरीदता है किसी भी कमोडिटी को, ठीक है, एक टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे। प्राइजेस चेंज होते हैं, वो हम मानते हैं कि प्राइस चेंज होते हैं, लेकिन किसी एक सिंगल कंज्यूमर जब परचेस करता है, जैसे एग्जांपल है मिल्क का प्राइस देख सकते हैं आप 12, 10, 8, 7, मतलब डिक्रीज होता जा रहा है। वहीं पे जो उसकी डिमांड है वो इंक्रीज होती जा रही है। पहले 10 थी, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो डिमांड और प्राइस का एक इन्वर्स रिलेशन रहता है, आप इसको अपोजिट रिलेशन भी बोल सकते हो। जब भी प्राइस डिक्रीज होगी डिमांड हमेशा इंक्रीज होगी। ये जो टेबल है ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, और इंडिविजुअल डिमांड कर्व जस्ट मैंने पास में ड्रॉ कर रखा है। देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्राइस डाउनवर्ड जा रही है वैसे वैसे जो आपका डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड डिक्रीज होगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। अब पढ़ लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड की डिटर्मिनेंट्स। क्या दे रखा है? पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, हम इंडिविजुअल की डिमांड को कैसे पता करें? किसी भी गुड्स या कमोडिटी की प्राइस से। यूजुअली देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अभी मैंने बताया प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में हमेशा इन्वर्स यानी एक अपोजिट रिलेशन होता है। जैसे ही प्राइस अगर किसी चीज़ की बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, वहीं पे अगर प्राइस डिक्रीज होती है यानी प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा मार्केट में कई बार लोग सोचते हैं पैसे आज किसी चीज़ की कमोडिटी के कम हो गए थे, हम उसे आज परचेज ज़्यादा कर लेते हैं। इट मीन्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन कमोडिटीज प्राइस, किसी भी कमोडिटी की प्राइस में जब इंक्रीज होगा तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही उसकी प्राइस डिक्रीज यानी प्राइस कम होगी किसी भी गुड्स या कमोडिटी की, तो वहीं पे उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज यानी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड का पता लगा सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि उसे कितनी नीड है, हम प्रोडक्ट जो है हमारा उसकी डिमांड आएगी या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अच्छा, सब्स्टिट्यूट होता क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जब हम कोई प्रोडक्ट है जिसके कंपैरिजन में हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, चाय नहीं मिली हम कॉफ़ी से काम चला लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अदर, इन प्लेस ऑफ अदर फॉर सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर वांट। किसी भी पर्सन की इच्छा को पूरी करने के लिए जब हम एक गुड यानी एक पर्टिकुलर गुड्स की जगह दूसरे किसी भी गुड का यूज़ कर सकते हैं तो उसे हम सब्स्टिट्यूट कहेंगे। जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, जैसे ही चाय की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या किया लोगों ने, चाय हमें ज़्यादा रेट में मिल रही, हम कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन तो वही मिलेगा। वैसा ही सेम होता है, अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग टी की जो है डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे, चाय की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। थर्स द डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। किसी भी गुड्स के सब्स्टिट्यूट में अगर कोई चेंजेस आता है, इस वजह से उस जिस कमोडिटी की हम बात करें उसकी डिमांड में भी चेंजेस ज़रूर आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, उनकी प्राइस के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। ऐसे गुड्स जो हमेशा साथ में यूज़ किए जाते हैं फॉर सेटिस्फाइंग अ वांट, किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए। जैसे टी एंड शुगर, ठीक है, चाय, अगर चाय बनेगी तो बिना शक्कर की तो नहीं बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। ब्रेड एंड बटर, बिना ब्रेड के आप बटर का यूज़ नहीं कर सकते, और बटर को ब्रेड पे ही लगा सकते हो आप, वैसे और कोई यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कार और पेट्रोल, अब आपको पता है बिना पेट्रोल के कार नहीं चलेगी, और कार चलानी तो पेट्रोल की ज़रूरत है। ब्रिक्स एंड सीमेंट सेम है, दोनों चीज़ों को साथ में यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर इन कम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, लोग इसका कंजम्पशन कम कर देते हैं। ठीक है, वही चीज़ बताइए, जैसे चाय बनानी तो शक्कर चाहिए, और अगर चाय बनानी है तो आपको शुगर, दोनों, आप दोनों को कंपेयर करेंगे, बिना शक्कर की तो आप चाय बना नहीं सकते।
तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कंज्यूमर की इनकम में। व्हेन अ कमोडिटी इज़ अ नॉर्मल गुड, अगर हम किसी कमोडिटी की बात करें वो एक नॉर्मल गुड्स है। एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, जैसे ही किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है विल ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड ऑफ सच गुड्स। जो प्रोडक्ट जो सामान आप डेली यूज़ कर रहे हो घर में, अगर कंज्यूमर किसी भी ग्राहक की पैसे इनकम बढ़ती है तो वो उस नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ा देगा, उसका कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। और जैसे ही उसकी इनकम कम हो जाती है उसी का अपोजिट होगा, वो जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो कम हो जाएगी, उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। अब हम पढ़ लेते हैं सेकेंड टॉपिक क्या देखा कंज्यूमर की इनकम का। व्हेन अ कमोडिटी इज़ इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, हम बोल सकते हैं एक थोड़ा लो क्वालिटी का जो सामान होता है। इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, अगर उसको परचेस करते टाइम कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर यानी ग्राहक उस चीज़ का जो कंजम्पशन है वो कम करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीदना प्रेफर ज़्यादा करेगा। और जैसे ही कंज्यूमर की इनकम यानी पैसे कम आते हैं, उसके पास इनकम कम हो जाती है, तो इस टाइप के जो कमोडिटीज़ हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती, यानी वो बैड क्वालिटी कब प्रेफर करते, जब उसके पास पैसे नहीं हैं, जब है तब वो अच्छी चीज़ें ही परचेस करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रेफरेंसेस यानी प्रायोरिटी। द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से किसी भी कमोडिटी गुड्स की डिमांड डायरेक्ट अफेक्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फैशन में, कस्टम में या हैबिट में चेंज आता है, constitute customer taste and preferences. A commodity which is very much in fashion is preferred by कस्टमर और कंज्यूमर। यानी कि जब अगर कोई सी भी चीज़ फैशन में आ जाती है तो उससे आप देखते हैं सभी लोग उसे परचेस करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि फैशन में आई है, हम उसे खरीदेंगे। और उसकी जो डिमांड है उस आर्टिकल की, उस गुड्स की, वो बढ़ जाती है। सभी को ये रहता है हम फैशनेबल चीज़ें खरीदें, जो भी मार्केट में नया आया है हमें वो ख़रीदना चाहिए, वो फैशन में होना चाहिए, तो ऐसे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। होपफुली आपको इंडिविजुअल डिमांड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।